हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल इसके बारे में बताऊंगा। कैसे निकालते हैं किसी वायर की या किसी मटेरियल की टॉर्सनल रिजिडिटी, क्लियर। और साथ ही साथ ट्विस्टिंग पर यूनिट कपल, इसके बारे में भी बात हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्या होगा, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट होगा। तो देखते हैं वो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट कैसा है। ये हमारे पास एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट जी? सिलिंड्रिकल। तो ये टॉप प्लेन ऑफ द सिलेंडर है और ये आपका बॉटम प्लेन ऑफ द सिलेंडर है। सिलेंडर का बॉटम प्लेन है। इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो है एल। इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है जी? एल है, स्मॉल एल, क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं कि ध्यान से देखें, अगर हम लोग क्या करें, इस टॉप एंड को, किसको? इस टॉप एंड को स्थिर रखा जाए और बॉटम एंड पर क्या लगा जाए? टॉर्क लगाया जाए। टॉर्क मीन्स कि एक टॉर्क इस पर लगे इधर की ओर, टॉर्क तो नहीं कर सकते बल्कि कहेंगे कि फोर्स, एक फोर्स इधर की ओर और दूसरा फोर्स इधर की ओर, ठीक है। तो इसके बाद अगर इसको मैं मिलाऊं, ये इसका जो वर्टिकल एक्सिस है इसको मैं मिलाऊं इस तरह से, तो देखें ये इसका सेंटर होगा। अगर इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है, मान लो कि आर है, कितनी है? आर। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इस फोर्स और इस फोर्स के बीच की, वो कितनी होगी जी? ये वाली होगी, ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, अब अगर बात करें तो ये फोर्स एफ है, तो ये भी फोर्स एफ है। तो हम लोग कह सकते हैं जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा? तो टॉर्क इस केस में जो लगेगा वो लगेगा टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू टू आर। क्या? एफ इंटू टू आर, यानी बोल सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू हमारा लग रहा है कितना? 2Fr। लेकिन टॉर्सनल रिजिडिटी के केस में हम लोग क्या करेंगे कि इस एक्सटर्नल फोर्स को स्टडी न कर हम लोग इंटरनल फोर्स के बारे में बात करेंगे, यानी इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस मटेरियल। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इंटरनल फोर्स किस तरह से लगेगा और टॉर्क अंदर से कैसे लगेगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। हम लोग इसके इंटरनल टॉर्क की बात करेंगे या बोल सकते हैं इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मटेरियल, इसकी बात करेंगे, क्लियर है? ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके बॉटम को यहां पर हम ड्रॉ करते हैं। ये बॉटम है सिलेंडर का ये बॉटम है। अच्छा, इसमें हम लोग एक रिंग लेते हैं, एक रिंग एज्यूम करते हैं इस बॉटम में, एक रिंग, और जिसकी थिकनेस रिंग की कितनी? dx है। रिंग की थिकनेस कितनी है? dx है जी, या रिंग की विड्थ जो है वो dx है, ऐसा मानते हैं। ये जो रिंग है इसकी विड्थ कितनी है जी? dx। अच्छा, ये रहा। इस रिंग का जो रेडियस है वो है x, जबकि हमें पता होना चाहिए कि ये बॉटम वाला पार्ट है सिलेंडर का, तो इसकी रेडियस तो ऐसे है कितनी जी? तो r है। अच्छा, इसके बाद हम लोग कहें कि मान लो कि इस पर एक फोर्स लगा, इस पार्ट पर, तो ये पॉइंट अगर मैं मानता हूं, चलो ये रहा B, ये पॉइंट कौन है जी? तो ये रहा B। अच्छा, तो हम लोग चलो ले लिए B इसको, ये पॉइंट B है। अब अगर मैंने इस पर कोई लगाया, क्या टॉर्क लगाया, फोर्स लगाया, तो फोर्स की वजह से क्या B पहुंच गया, मान लो कि B डैश पर। B कहां पहुंच गया? B डैश पर। तो हम लोग बोलेंगे कि ये पहुंच गया B डैश पर। अब अगर मैं इसको मिला दूं तो देखेंगे कि ये एंगल कितना है, मान लो ये एंगल है थीटा, ये एंगल कितना? थीटा। तो इस केस में ये एंगल भी आपका क्या होगा जी? ये भी थीटा है, क्लियर। और इसके बाद टॉप प्लेन पर इसके एक पॉइंट हम लोग लेते हैं, मान लो कि वो पॉइंट है A। उस पॉइंट से हम B को मिला दिए, B को क्या किए? मिला दिए। और जब हमने इसको घुमाया, यानी फोर्स लगाकर इसको शिफ्ट किया थोड़ा सा, तो B पहुंच गया B डैश पर। और इसके बाद इस पॉइंट को भी हम क्या करेंगे? B डैश को मिलाएंगे। B डैश को भी हम क्या करेंगे? इस पॉइंट से मिलाएंगे। सो ये मिल गया। इस पॉइंट को हमने मान लिया कि ये A है। अब ये एंगल जो है वो मान लो कि क्या है? फाई है। वो एंगल क्या है? फाई है। ध्यान रहे ये चीज का कि A में कोई चेंज नहीं आया है, A जहां था वहीं पड़ा रहा, लेकिन जो भी चेंज आया वो कहां पर आया? बॉटम प्लेन पर। बॉटम प्लेन का मतलब हुआ कि B पहुंचा है B डैश पर, यानी यहां से B पहुंचा है B डैश पर। अब हमारे पास है क्या? तो मैं बोल सकता हूं ये वाली A से लेकर जो B तक की डिस्टेंस हो तो सिलेंडर की लेंथ ही है,
या सिलेंडर की हाइट है एल ही है। अच्छा, इसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि जो फाई एंगल बहुत छोटा है, फाई इज वेरी वेरी स्मॉल, उस केस में मैं बोल सकता हूँ कि ए बी डैश भी क्या होगा, एल ही होगा। अच्छा, और यहां से देखें तो हमारे पास इसको अगर मैं मान लूं कि ये सिलेंडर का जो सेंटर है, बॉटम का सेंटर है ओ, तो ये पॉइंट भी हो। अब देखा जाए तो हमारे पास बी बी डैश एक आर्क है, चाहे यहां पर हो, बी बी डैश क्या है, एक आर्क है, और थीटा हमारा क्या है, एक एंगल है, और जिसकी रेडियस कितनी है जी, तो एक्स है। रेडियस कितनी है जी, एक्स है जी। बहुत बढ़िया, समझ में आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर्क बी बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स थीटा होगा, क्योंकि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, बी बी डैश इट इज इक्वल टू कितना, एक्स थीटा। और यहां से देखें तो बी बी डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, तो बी बी डैश इज इक्वल टू, ये रेडियस एल होगी और ये एंगल फाई है, तो यहां से बोल सकते हैं कि ये होगा किसके बराबर, एल फाई के। यहां से अगर हम लोग फाई निकाल दिए तो हमारे पास आएगा फाई इज इक्वल टू कितना, एक्स थीटा अपॉन में एल। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर टू एवरीवन? ओके, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं कि ए क्या रहा है, एक जगह फिक्स रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन बॉटम में तो बी से बी डैश शिफ्टिंग है, मतलब बोल सकते हैं कि एक एंड फिक्स रखा, उसको हमने मरोड़ा, उसमें क्या है, टॉर्सन आया, इसकी वजह से बी पहुंच गया बी डैश पर। अब अगर ये सब कुछ हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें क्या आया होगा, एक तरह से अगर एक सरफेस क्या हो किसी सब्सटेंस का, एक सरफेस मान लो कि ये कोई इस तरह से मैं क्यूबॉइड लूं, और उस केस में कहूं कि ये वाले सरफेस पर मैंने ऊपर वाले सरफेस पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया, इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ऊपर वाली सरफेस खिसक कर यहाँ पहुंची, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला तो फिक्स न होगा, ये वाला, और इस केस में क्या होगा, ये एंगल जो हमारा होगा वह कहलाएगा क्या, शियरिंग स्ट्रेन, और जो फोर्स लगा उसे हम बोलेंगे क्या, शियरिंग स्ट्रेस बोलेंगे। तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू कितना होगा, इसको डिनोट करते हैं ईटा से, और ईटा इज इक्वल टू क्या होगा, शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस मींस टी, मैंने लिया शियरिंग स्ट्रेस को क्या मैंने बोला, टी, और इसके बाद आपका क्या, शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन मतलब कौन हुआ कि देखा जाए तो आपका कौन, पॉइंट ए फिक्स है, इसके बाद बी से बी डैश चेंज आया है, तो मैं बोल सकता हूं इस केस में फाई क्या होगा हमारा, शियरिंग स्ट्रेन होगा, यानी बोल सकते हैं इसको tan ऑफ फाई, tan ऑफ फाई। अच्छा, ये चीज का ध्यान रहे कि tan फाई बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है, इस केस में हम tan फाई को फाई लिख सकते हैं। अच्छा, तो कहेंगे कि t बाई फाई, अब t क्या हमारा है, t इज द शियरिंग स्ट्रेस, फाई इज द शियरिंग स्ट्रेन, तो बोल सकते हैं शियरिंग स्ट्रेस T इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ईटा फाई। अब ईटा फाई का मतलब ये हुआ कि ईटा क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है। अच्छा, फाई हमें पहले से पता है, तो अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से फाई की वैल्यू रखें तो हमारे पास आएगा T इज इक्वल टू कितना आएगा, x, हमारे पास आएगा x थीटा अपॉन में L इंटू ईटा, और यहां से देखा जाए तो ये हो गया आपका क्या, शियरिंग स्ट्रेस। अच्छा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। आगे की चीजें थोड़ी ध्यान से देखी जाए, क्या मैं बोल सकता हूं कि शियरिंग स्ट्रेस मुझे मिला। अब अगर शियरिंग स्ट्रेस मिल गया तो हम बात करें यहां पर कि ये जो रिंग हमने लिया है छोटी सी, जिसकी चौड़ाई कितनी है, dx है, जिसकी रेडियस क्या है, x है, तो क्या इसकी एरिया निकाली जा सकती है, तो जी बिल्कुल निकाली जा सकती है। तो क्या होगा, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू कितना हम लोग लेंगे, तो कहेंगे कि 2 पाई एक्स इंटू dx, इट विल बी द एरिया ऑफ दिस रिंग। क्लियर? अब अगर एरिया हमें रिंग की मिल गई तो हम इसकी मदद से याद करें कि हम लोगों ने पढ़ा है फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस। अब अगर यहां से मैं बोलूं तो हमारे पास स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना आएगा, तो बोल सकते हैं T इज इक्वल टू शियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, एरिया होगी किसकी, इस छोटे से रिंग की, और अगर इस एरिया को मैं ले लूं dA, इस रिंग के एरिया को क्या ले लूं dA, तो मैं लिख सकता हूं फोर्स इज इक्वल टू शियरिंग स्ट्रेस T इंटू dA।
अब यहाँ से टी आपके पास जो मिला है पहले से देखिए कितना है, तो वो है एक्स थीटा बाई एल इंटू ईटा, और डी ये हम लोग निकाल के भी आ रहे हैं 2 पाई एक्स डी एक्स। रीअरेंज करा जाए इनको तो हम लोगों के पास आएगा क्या, 2 पाई ईटा, इतना आएगा 2 पाई ईटा, और थीटा भी ले लें, और इसके अलावा क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एल डी एक्स। ये आया हमारा क्या, फोर्स आया। क्लियर, क्या आया, फोर्स आया, या इसको शेयरिंग फोर्स भी कह सकते हैं, टेंजेंशियल फोर्स। अच्छा, इतना क्लियर हुआ। ये सब कुछ बोलने के बाद हम लोग अब बात कर सकते हैं किस पर। अब अगर हमें फोर्स मिल गया तो क्या हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं, तो जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसकी डिस्टेंस कितनी थी, तो x है। अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं कि फोर्स इधर की तरफ, तो यहां से ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर्स कितनी होगी, x होगी। यहां पर भी फोर्स अगर इधर की ओर, फोर्स इधर की ओर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन कितनी होगी, x होगी। तो मैं निकाल सकता हूं टॉर्क, टॉर्क का मतलब चलो डी टाउ, और डी टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स। अब अगर देखा जाए तो f कितना है, तो वो है 2 पाई ईटा थीटा, हाँ, और अपोन में l, और ये रहा आपका x, और ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, और ये हो गया dx। अब अगर हम इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करें तो डी टाउ इंटीग्रेट होगा आपका, और इट इज इक्वल टू क्या, ये टर्म कांस्टेंट है, बाहर करें तो 2 पाई ईटा थीटा बाई एल, ये बाहर आ गया। आपके पास इंटीग्रेशन में क्या बचा, एक्स क्यूब dx, और लिमिट कहां से कहां तक, सबसे छोटी वाली रिंग की रेडियस 0, सबसे बड़ी वाली रिंग की रेडियस r है, तो कह सकते हैं 0 से लेकर r तक की लिमिट लग गई। अब इसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आ रहा है 2 पाई ईटा थीटा बाई एल, और क्या x की पावर 4 बाई 4, और लिमिट लगा लिए 0 से लेकर r तक की। फिर देखें तो 2 2 जा 4, तो ये तो जाता रहेगा आपका, तो आपके पास आएगा पाई ईटा थीटा अपॉन में 2l, और इनटू r की पावर 4। ये रहा आपका अभी तक का टॉर्क टाउ। क्लियर है। अब अगर यहां से बात करी जाए क्या, ट्विस्टिंग पर यूनिट कपल, ये कितना होगा, तो हम लोगों को पता है ट्विस्टिंग पर यूनिट कपल जो होता है वह कितना होता है, वह होता है c। क्लियर है। तो अगर इसकी बात कर रहे हैं तो हम लोग c को क्या कहते हैं, c को कहा जाता है टॉर्सनल रिजिडिटी। अच्छा, तो अगर हमारा क्या है, ट्विस्टिंग पर यूनिट कपल, ट्विस्टिंग पर यूनिट कपल कौन है, अगर ये इक्वल किसके है, c के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्विस्टिंग एंगल वो कितना है, तो जी वो थीटा है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा c थीटा। अच्छा, अब देखा जाए तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोगों के पास आएगा, यहां लिखते हैं, हमारे पास आएगा c थीटा इट इज इक्वल टू किसके, पाई ईटा थीटा r की पावर 4 अपॉन में 2l, और देखिए तो थीटा से थीटा कैंसिल, तो हमारे पास आया c इज इक्वल टू पाई ईटा r की पावर 4 अपॉन में 2l। इट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट which is known as torsional rigidity of the material. For example, this material which is any cylinder. Okay, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।